हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे एल्कीन का रिएक्शन। एल्कीन के रिएक्शन में हमने बताया था एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, नहीं सॉरी एल्काइन का। तो एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन को हम लोग देख रहे थे। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन में हमने देखा कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है। यानी हमने ये बताया कि जो जो एक्सटर्नल एल्काइन होते हैं यानी टर्मिनल एल्काइन होते हैं वो क्या शो करते हैं, एसिडिक नेचर। उनका जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है ड्यू टू द sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। एस कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण वहां पे क्या होगा, एस कैरेक्टर जब ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में ये क्या शो करते हैं, उस कंडीशन में ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। उसको और फर्दर एक्सटेंड करेंगे और क्या क्या प्रूफ है जो एसिडिक नेचर को इंडिकेट करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एसिटिनोलाइट, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एल्काइन चल रहा है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन में एल्काइन चल रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें हम लोग देखेंगे कि एसिडिक नेचर, हम लोग पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन की अगर बात करें फिर से इसी में हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, ठीक है, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइन, सॉरी यहां पे टर्मिनल एल्काइन लिखोगे, टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। टर्मिनल एल्काइन की एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो हमने बताया था। तो सेकंड अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट इसी में, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एसिटिलाइट, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एसिटिलाइट, कॉपर एसिटिलाइट। यानी अगर हम बात करें यहां पे अगर एसिटिलीन का रिएक्शन कराते हैं, दिस इज द एसिटिलीन, ये एसिटिलीन है, इसका रिएक्शन कराते हैं Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड से, ठीक है, इन अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है क्यूप्रस एसिटिलाइट, ठीक है। क्या मिलेगा, क्यूप्रस एसिटिलाइट। तो यहां पे देखोगे तो ये बनेगा हमको C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां कॉपर जुड़ जाएगा, कॉपर जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर हमको मिलेगा NH4Cl प्लस वाटर, NH4Cl प्लस वाटर निकलेगा। ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है, किस कलर का बेटा, रेड कलर प्रेसिपिटेट। तो इससे हम पता कर सकते हैं क्या कि रेड कलर आ रहा है, यानी रेड कलर आने से हम ये बता देंगे क्या है कि ये एसिटिलीन है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ये प्रूफ कर सकते हैं कि एसिडिक नेचर शो कर रहा है। उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एसिटिलाइट हो गया। उसी तरह क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटिलाइट, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एसिटिलाइट, सोडियम नहीं सिल्वर एसिटिलाइट, ठीक है। सिल्वर एसिटिलाइट की अगर बात करोगे तो एसिटिलीन का रिएक्शन करा दो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट्स, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं टॉलन रीजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं टॉलन रीजेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, टॉलन रीजेंट। तो यहां पे जब रिएक्शन कराओगे तो यहां पे भी सेम सिचुएशन आएगा, ये Ag और ये Ag यहां जुड़ जाएगा, यानी सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनेगा और ये व्हाइट कलर का सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनेगा और यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट बाहर निकलेगा प्लस वाटर निकल जाएगा, ठीक है, प्लस 2H2O,
तो ये क्या हुआ, व्हाइट प्रिसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रिसिपिटेट आएगा। यहां पर रेड कलर का आता है, ये सिल्वर एसिटिलाइट बनाएगा और यहाँ पे कॉपर एसिटिलाइट बनाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ कर रहा है क्या, फर्दर ये प्रूफ कर रहा है कि क्या है, ये हमारा एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं टॉलरेंट रीजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं टॉलरेंट रीजेंट। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा क्या, एसिडिक नेचर ऑफ किसका, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, उसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर क्वेश्चंस की बात करोगे, कर एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्वेश्चन है इस पर एक, कर एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट B, C and D in the following reaction, in the following reaction, रिएक्शन क्या है, ये है, इसका रिएक्शन कराया है ब्यूटाइल लिथियम से, तो ये A है, A से B बना, इस B का फर्दर रिएक्शन कराया है C2H5 से, तो ये C बना, और इसका प्रोटोनेशन किया है तो ये D बना। ठीक है, ABCD बन रहा है। तो कह रहा है क्या कि इसमें आप क्या करें, इसका प्रोडक्ट बताइए। तो देखो ब्यूटाइल लिथियम, ब्यूटाइल लिथियम क्या है, ब्यूटाइल लिथियम यानी तुम्हारा CH3 CH2 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 Li, ब्यूटाइल लिथियम यानी 4 ये कार्बन और ये Li, यानी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ब्यूटाइल लिथियम इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण, और 2 मोल दिया है तो 2 हाइड्रोजन को फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्ट करेगा। हमको दिख रहा है क्या, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, ये है एक हाइड्रोजन यहां पे, यानी ये एसिडिक हाइड्रोजन हमको सीधे दिख रहा है, यानी कि बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को यूज करेगा। 2 मोल बेस है, इस कंपाउंड को A कह रहा है, ये 2 मोल बेस दिया है। तो देखो यहाँ पे भी बेटा ये जो है हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को बोलते हैं, इस हाइड्रोजन को बोलते हैं, इस हाइड्रोजन की अगर बात करोगे तो इसको बोलते हैं प्रोपरगाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, प्रोपरगाइलिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये भी एसिडिक नेचर होता है। क्यों होता है उसको हम बाद में बताते हैं आपको। अगर मान लो कि ये ब्यूटाइल लिथियम इस प्रोटॉन को खींचता है और इस प्रोटॉन को खींचता है, यानी कि ये 2 मोल ब्यूटाइल लिथियम है, तो इसको भी खींचेगा और इसको भी खींचेगा, तो बी में हमको क्या बन रहा है, ये Me हो जाएगा। यहाँ पे C एक हाइड्रोजन खींचा तो नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये क्यों है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है। ये क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है, ये sp हाइब्रिडाइज है, और sp हाइब्रिडाइज होने के कारण ये क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिजोनेंस में भी है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिजोनेंस में भी है। तो नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बचा वो रिजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, और जब रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो क्या होगा, अगर बात करोगे
तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये नेगेटिव चार्ज यहां गया तो ये यहां गया, ठीक है, ये यहां गया, यानी अगर हम बात करें तो ये Me CH डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहां पे ये रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन है और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने के कारण यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है फिर से हाइड्रोजन ले लेगा। ये क्या हुआ, एक दूसरे के रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण दिस प्रोपोगाइलिक हाइड्रोजन इज आल्सो एसिडिक इन नेचर। तो सेकेंड स्टेप में यानी बी हमको ये मिला, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास CH3 CH2I में प्राइमरी है, तो प्राइमरी है तो क्या होगा, अगर इसकी बात करोगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp हाइब्रिडाइज है, तो क्या होगा बेटा, ये अगर बात करोगे ये कार्बन तो ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है और दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये sp2 sp हाइब्रिडाइज न्यूक्लियोफाइल यानी एस कैरेक्टर ज्यादा, ये नेगेटिव चार्ज मोर क्या है टाइटली बाउंडेड है, और जब टाइटली बाउंडेड है तो जल्दी देगा नहीं अपना इलेक्ट्रॉन, और देगा नहीं तो ये क्या होगा वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इस कंडीशन में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो दिस नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन दिस प्राइमरी एल्किल आयोडाइड इथाइल आयोडाइड, तो क्या बन जाएगा सी में देखो बेटा, ये Me हो गया, C यहाँ पे C2H5 ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था ही तो CH C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस है, यानी हमको क्या मिला, हमको मिल गया ये C, तो दिस इज द A, ठीक है, एंड दिस इज द B, ये हमारा B हो गया, और B का रिएक्शन किससे हुआ, इथाइल आयोडाइड से, तो दिस इज द C, ये C मिला, और C में क्या डाला है, प्रोटॉन डाला है, यानी इसमें जब प्रोटॉन डालोगे H3O प्लस प्रोटोनेशन करोगे H इसको मिल जाएगा, और जब H मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज द D, ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड H CH3, C2H5 को ही हमने C2H5 को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ये हमको क्या मिला D। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर पे इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या आपको पूछे जाएंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। एक न्यू टर्म मिला प्रोपोगाइलिक हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में एसिडिक नेचर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, निकलने के बाद H को अगर उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो क्या होगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइन, रिडक्शन रिएक्शन, यानी नेक्स्ट रिएक्शन की बात करोगे, सेकंड जो रिएक्शन है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। तो रिडक्शन में देखोगे हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजिनेशन की बात करोगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम और प्लेटिनम कैटलिस्ट, तो उसी में रिडक्शन ऑफ एल्काइन की बात करोगे, इसी को बोलते हैं क्या, हाइड्रोजिनेशन। यानी अगर मान लो हमारे पास ये एल्काइन है, ठीक है, दिस इज एल सॉरी तो यहां पे लिख लो एल्काइन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन gives alkene which on further reduction
further reaction which on further hydrogenation form एल्केन। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे है RCCH, ठीक है, इसका रिडक्शन कराते हैं H2, ये प्लेटिनम ले लो या पैलेडियम ले लो या निकिल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, तो ये RCH बनेगा, ये H ऑलरेडी था ही, फिर से ये रिड्यूस होंगे, यानी H2 प्लस निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम कोई भी ले लोगे तो फिर से ये क्या बन जाएगा, CH, ये H, ये H, ये H और ये H। तो दिस एल्काइन कन्वर्टेड इनटू एल्कीन एंड देन एल्केन। तो ये था क्या, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करोगे तो हाइड्रोजनेशन कराए तो एल्कीन बना, फिर इसका हाइड्रोजनेशन होगा, एल्केन जाएगा। अगर हमको रिएक्शन क्या करना है, टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्कीन, तो लिखोगे यहां पे टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्कीन following reagent is used, following reagent is used। फर्स्ट क्या है, H2 प्लस PD प्लस बेरियम सल्फेट, सल्फर और कैल्शियम कार्बोनेट और उसी में क्यूनोलिन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बेटा, लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट। दूसरा क्या है, H2 प्लस P2 H2 प्लस निकिल प्लस बोरान, ठीक है, या इसी को लिखते हैं H2 प्लस NiB2 Ni2B, इसी को बोलते हैं क्या, P2 कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, P2 कैटलिस्ट, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, सिन एडिशन ऑफ, अगर बात करोगे this reagent add H2 molecule, add H2 molecule across
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन सिन मैनर एंड cis compound cis alkene will be formed। सिन मैनर में करेंगे और सिस एल्कीन हमको मिलेगा, ठीक है, यानी सिस एल्कीन मिलेगा, यानी सिस ट्रांस अगर आइसोमर वहां पे हो रहा है, यानी सिन एडिशन करेंगे तो सिन मैनर में मिलेगा, सिस मैनर में मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्टॉप करने के लिए। सेकंड जो है, ये फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड क्या है? थर्ड जो है वो हमारा है एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया प्लस ETOH और MEOH, ये बताया हूं, ठीक है, ये बता चुका हूं। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। दिस इज द बर्च रिडक्शन, बर्च कैटालिस्ट। यानी ये क्या है बेटा? बर्च बर्च रिडक्शन, ठीक है। ये बर्च रिडक्शन है। इस क्या करता है? ये क्या करेगा बेटा? ये करेगा क्या? ये करेगा रिड्यूस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टू ट्रांस मैनर। ट्रांस मैनर में रिड्यूस करेगा, यानी ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा, यानी दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा? ट्रांस में ऐड करेगा, यानी ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा। उसी तरह अगर बात करोगे फोर्थ की अगर बात करोगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन ट्रांस मैनर। लिथियम एल्यूमिनियम रिड्यूस करेगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, किस फॉर्म में? इन ट्रांस मैनर में, और डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो यहां पे लिखोगे इट डज नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। और इस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके हम ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर मान लो ये है MEC ट्रिपल बॉन्ड Me, ठीक है, इसका रिडक्शन कराते हैं अगर ऐसे लिखा है H2PD SO4, PD नहीं, बेरिलियम SO4,
ठीक है, और H2P2 कैटालिस्ट या Na2 बोरान कैटलिस्ट लिखा हुआ है। तो इसका जब रिडक्शन कराओगे तो ये Me कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये Me, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, सीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी क्या बना, सिस कंपाउंड, सिस एल्कीन। सीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो सिस एल्कीन बना। उसी तरह अगर बात करोगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, यानी सोडियम प्लस, ऐसे लिखा रहेगा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और ये क्या दिया रहेगा प्लस EtOH, तो ये क्या होगा, एंटी एडिशन। ये क्या होगा, यहां पे अगर बात करोगे तो दिस MECCH और ये H, दिस इज एंटी एडिशन। ये क्या होगा बेटा, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और यहां क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन, ठीक है। ये है क्या, ट्रांस एल्कीन। तो आपको क्या ध्यान देना है, अगर लिंडलार कैटलिस्ट तो दिस इज अ बर्च रिडक्शन, है, और ये क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट है। अगर हमको यहां मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया है LaH, उस कंडीशन में भी ट्रांसी प्रोडक्ट बनाओगे, यानी उस कंडीशन में भी हमको क्या मिलेगा, ये ट्रांस मिलेगा, ये H, ये Me और दिस इज Me। तो ये बर्च रिडक्शन हुआ या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हुआ, उस कंडीशन में हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। और यदि यहाँ H2 कैटलिस्ट, H2 बेरियम सल्फेट का यूज किए हो, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट क्यूनिलीन का यूज किया हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमको सीन एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। और सीन एडिशन H2 यहां पे PD प्लस बेरियम सल्फेट, लिंडलार कैटलिस्ट का कंडीशन दिया होगा, ठीक है। पैलेडियम होगा, H2PD बेरियम सल्फेट, या कैल्शियम कार्बोनेट सल्फर होगा, या क्यूनोलिन होगा, कोई एक दिया रहेगा, या H2 पॉइजन लिखा रहेगा, या इसी को क्या लिखेगा, H2 पॉइजन PD, H2 पॉइजन PD लिखा रहेगा, यानी यहां पे ऐसे लिखा H2 पॉइजन PD। तो ये भी सेम है बेटा, ये भी वही है, H2 पॉइजन PD। तो ये भी लिंडलार कैटलिस्ट है। ये क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट सिस एल्कीन देता है और बर्च रिडक्शन ट्रांस एल्कीन देता है, ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना होगा, वरना क्या करोगे, गलत कर दोगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। हेडिंग डालो क्या, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन की अगर बात करोगे तो एल्काइन जैसे एल्कीन का एडिशन रिएक्शन हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, उसी तरह एल्काइन भी क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी देगा और फ्री रेडिकल एडिशन भी देगा। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी रिएक्शन देता है। तो एल्काइन की अगर बात करोगे तो एल्काइन की एडिशन रिएक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे होगा
एडिशन रिएक्शन, ठीक है, किसका, एल्काइन का। एल्काइन का रिएक्शन की बात करोगे, एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन, तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या हुआ, डिफरेंस हो गया किससे, एल्कीन से। एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता था, जबकि यहां पे ये शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो वन बाय वन देखेंगे। एडिशन ऑफ हैलोजन, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा एडिशन ऑफ हैलोजन X2। दूसरा अगर इसकी बात करोगे, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3rd हो गया, ठीक है। तो 1 2 हो गया एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड यानी HX, ठीक है। फिर थर्ड की बात करोगे, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। फोर्थ की बात करोगे, एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड, हैलस एसिड यानी HOX। फिर क्या है, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर क्या है, एडिशन ऑफ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, एडिशन ऑफ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। फ्री रेडिकल एडिशन की बात करोगे तो फ्री रेडिकल एडिशन में देखेंगे क्या, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करोगे तो एडिशन ऑफ NaCN HCN, ठीक है, यानी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, उसमें हम देखेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो देखो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखो यहां पे सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट जो लिखेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो यहां पे लिखोगे एल्काइन कंबाइंड विथ
combined with alkyne combined with halogen Cl2 and Br2 to form di or टेट्राहेलाइड। ठीक है, यदि मान लो एल्काइन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ CCl4 सॉल्वेंट में, तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन एंटी मैनर में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका रिएक्शन होगा Cl2 CCl4 में, तो फिर से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, ये एज इट इज था ही, फिर एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डाई और टेट्रा, यानी ये बना और ये बना। ठीक है बेटा, यानी आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म को जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट स्टेप में अगर मैकेनिज्म की बात करोगे तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम या क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। यानी फर्स्ट स्टेप की अगर बात करोगे तो ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, यानी क्लोरीन का मतलब क्या, Cl। ठीक है, यानी रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये लोन पेयर है इस पर, ये लोन पेयर है इस पर, ये क्या होगा HC डबल बॉन्ड C, ये Cl, ये H, इस पर आएगा प्लस चार्ज। अब सेकेंड वाला जो क्लोरीन है वो या तो इस पर अटैक करे या तो इस पर अटैक करे, तो मान लो किसी पे अटैक करेगा, मान लो ये इस पर अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर ओपन होगा तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट फर्दर इसी तरह रिएक्शन होगा जो कि मैं एल्कीन के रिएक्शन में आपको बताया हूं, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये H हो गया, ये C हो गया, ये Cl हो गया, एंड दिस Cl एंड दिस H, तो ये बन गया। फिर से वही रिएक्शन होगा, साइक्लिक बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, फिर से रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ये ऑलरेडी आप कई बार रिवाइज कर चुके हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था क्लोरीनेशन, यानी क्लोरीन का एडिशन। उसी तरह सेम मैनर में हम क्या करेंगे, ब्रोमीन का भी कर देंगे। ठीक है, अगर ब्रोमीन का कर देंगे तो उसी तरह आएगा, देखो यहाँ पे अगर ये है हमारे पास MEC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन कराएंगे किससे, Br2 एंड CCl4 सोल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप में ये MEC डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये Br और ये H है ही, एंटी एडिशन हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका यूज करोगे Br2 प्लस CCl4, ठीक है, Br2 प्लस CCl4, तो ये Me प्लस C, ये Br, ये Br, ये C, Br और दिस H, डाई और टेट्राहेलाइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, डाई और टेट्राहेलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये था क्या, हैलोजन का रिएक्शन, यानी कह सकते हो क्या, एल्काइन का हैलोजन से रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, ये था हैलोजन। अब देखेंगे हम क्या, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। आप मैकेनिज्म ऑलरेडी बहुत सारा डिटेल पढ़ चुके हो, तो हर जगह मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, आप एक बार जान गए हो तो उसी को फर्दर अप्लाई करते रहोगे। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड यानी HX। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड की बात करोगे, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड
रिएक्टिविटी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये HI सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl एंड देन HF। ये ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, ये हमारा क्या है, रिएक्टिविटी है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, रिएक्शन अकर्स अकॉर्डिंग टू किसके, मार्कोनिकॉफ रूल। एडिशन अकर्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनिकॉफ रूल, यानी निगेटिव पार्ट क्या होता है इसमें, मार्कोनिकॉफ रूल में निगेटिव पार्ट ऑफ रीजेंट एड टू लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। ये आप जानते हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये एक तरह से रिवीजन हो रहा है आपका। यानी अनसैचुरेटेड के अकॉर्डिंग होगा तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे यानी कि इसका जब रिएक्शन होगा तो वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। यानी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल की अगर बात करोगे तो मान लो हमारे पास ये Me है, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड है बेटा, इसका रिएक्शन करा रहे हो किससे, HBr से, H प्लस एंड Br माइनस, निगेटिव पार्ट वहां जहां पे हाइड्रोजन कम, ठीक है, नेगेटिव पार्ट वहां जहां पे हाइड्रोजन कम, यहाँ 0 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये CH2 हो गया, ये C ट्रिपल से डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH2 हो गया और ये Br आ गया, ये बना। फिर से इसका रिएक्शन करा दो HBr से, तो नेगेटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन कम, तो डबल बॉन्ड के क्रॉस यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यानी क्या बन जाएगा, ये Me CH2 C Br ये CH3। तो दिस इज द हाइड्रोजिनेशन, यानी HX का एडिशन अक्रॉस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें यहां पे, अगर ये है हमारे पास एसिटिलीन, इसका रिएक्शन करा रहा है HCl से, CCl4 सोल्यूशन है, क्या बन जाएगा बेटा, ये डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, ये बना, ये क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड, यहां पे आएगा तो ये है विनाइल क्लोराइड, दिस इज द विनाइल क्लोराइड। तो ये क्या है, ये है एडिशन रिएक्शन हैलोजन से। उसी तरह अगर हम बात करेंगे किससे, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर की अगर बात करोगे
देखो इसको बोलते हैं कुचरोव रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है KUCHROV, कुचरोव्स रिएक्शन। तो यहां पे लिखोगे एल्काइन add to water in presence of 60% H2SO4, in presence of 60% H2SO4 and 1% HgSO4, 1% HgSO4 as a catalyst at 330 Kelvin to form unstable vinyl alcohol which undergo tautomerized to form aldehyde, ठीक है। यानी कि अगर बात करोगे एडिशन ऑफ वाटर की, तो एडिशन ऑफ वाटर किससे हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। यानी इस वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं H2O का tautomerized to form carbonyl compound, not aldehyde, carbonyl compound। ये सबके लिए क्या होगा, यूज होगा, मान्य होगा। वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं किससे, इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी 60% तुम्हारा क्या लिखा है, वाटर मान लो नहीं लिखा है, यानी 60% H2SO4 का मतलब क्या हुआ बेटा, 60% H2SO4 का मतलब हुआ डाइल्यूटेड है, यानी 60% H2SO4 40 वाटर है और 60 H2SO4 है। यानी अगर ये नहीं लिखा भी है तो आप मानोगे क्या है, H2O दिया हुआ है, तो तुमको रिएक्शन में ये नहीं लिखा रहेगा वाटर, डायरेक्ट ऐसे भी लिखा रह सकता है, ये 60% H2SO4 प्लस 1% Hg2 प्लस या HgSO4 डायरेक्ट लिखा रहे, यानी HgSO4 लिखा रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कुचरोव रिएक्शन। तो होता क्या है, ये इसका मतलब कि H प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक होगा, तो H प्लस एंड OH माइनस का एडिशन होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है, ये आपको डराने के लिए दिया है। तो H प्लस और OH का एडिशन होता है, यानी क्या हुआ, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो डबल बॉन्ड को, यानी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, एक साइड क्या जोड़ दो, H जोड़ दो, यहाँ H जोड़ दिया और यहाँ पे OH जोड़ दिया। ये क्या है बेटा, CH2CHOH विनाइल अल्कोहल। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो क्या लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, दिस इज द विनाइल ग्रुप। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पे क्या है, OH ग्रुप है, तो दिस इज द विनाइल अल्कोहल। इस विनाइल अल्कोहल को अगर हम बात करें, इस विनाइल अल्कोहल है, अब इसमें कीटोइनल टाटोमेरिज्म, ये इन प्लस ऑल, इनॉल फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है बेटा, इनॉल फॉर्म में है, इनॉल फॉर्म में है। इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल होता है, तो हम कीटो फॉर्म में ले जाएंगे, और जब कीटो फॉर्म में ले जाएंगे तो इसका माइग्रेशन करेंगे, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, यानी ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड इधर आएगा, ये जो हाइड्रोजन टूटा हुआ है वो आकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यानी हमको देखो, ये मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ रहेगा, इस फॉर्म में,
और लेस ऑफ द टाइम, क्योंकि कीटो इनॉल टाटोमरिज्म क्या होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इक्विलिब्रियम में होने के कारण ये कीटो से इनॉल और इनॉल से कीटो में कन्वर्ट होते हैं। तो जो मोस्ट स्टेबल होगा, जो मोर स्टेबल फॉर्म होगा, उधर हमारा एरो का साइड क्या होगा, एरो जो होगा वो लॉन्ग होगा, जो लेस स्टेबल होगा एरो का साइड कम होगा। इसका मतलब कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम कहां रहेगा, ये देखो ये H है, ये C, ये H है, ये वाला H। अब ये वाला H उठकर यहां आया है तो डबल ये वाला H यहां आ गया है, डबल से ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इससे एक H अटैच है और ये डबल बॉन्ड हो गया। तो दिस इज द कार्बोनिल एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, ये 99% में होता है, ये 1% में होता है। यानी इसीलिए हमने क्या दिखा कि इसका जो एरो है वो लॉन्ग है, ये इस फॉर्म में नहीं रहना चाहेगा, ये 99% इसी फॉर्म में रहेगा, इसमें नहीं रहना चाहेगा। कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, ये इनॉल फॉर्म में है, ये क्या है, कीटो फॉर्म में, यानी कार्बोनिल ग्रुप बना कीटो से इनॉल। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। उसी तरह अगर मान लो यहां पे है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिया हुआ है क्या 60% H2SO4 एंड 1% क्या HgSO4, इस फॉर्म में दिया हुआ है, या Hg2+ में लिखा हो सेम है। तो क्या होगा, ओवरऑल देखोगे तो H+ एंड OH को ऐड करना है किसके, ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस। मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल लगाओ, नेगेटिव पार्ट वहां जहां पे हाइड्रोजन कम, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यानी नेगेटिव पार्ट यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यानी हमको क्या मिला CH3C, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया क्या, ये C और ये H, यानी CH2। हम डायरेक्ट यहाँ पे CH2 लिख दिए। अब ये क्या है बेटा, इनॉल फॉर्म में है, दिस इज द इनॉल फॉर्म। इनॉल यानी ये इन और ऑल इनॉल फॉर्म में है, ये इन ऑल इनॉल फॉर्म में है। इसको कीटो फॉर्म में लेके चले जाओ, यानी कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म कर दो। तो कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म करोगे तो क्या होता है, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म अगर याद हो तो माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 1 to 3rd पोजीशन, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 1 to 3rd एटम, यानी ये बॉन्ड इधर तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यानी ये इस फॉर्म में भी क्या रहेगा, कीटो फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, यानी CH3C, ये बॉन्ड टूटा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूटा तो CH2, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इसके पास, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो ये क्या था, इनॉल से कीटो फॉर्म में, यानी ये हो गया क्या, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, एसीटोन बन गया। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करोगे तो मैकेनिज्म सिंपल होता है, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। देखो होता क्या है, अगर इसकी मैकेनिज्म की अगर देखें, मैं ऑलरेडी बताया हूं तुमको ये सब, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करोगे तो क्या होगा बेटा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, Hg2+ में है, Hg2+ में है, ये सबसे पहले ऐड होके साइक्लिक मर्क्यूरियम केटायन बनाता है, CH3C डबल बॉन्ड CH, ये Hg, साइक्लिक मर्क्यूरियम केटायन। अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल है, डाइल्यूटेड है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल
यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक करेगा, बट यहां अटैक करेगा तो ये ओपन होगा और ये ओपन होगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन पर अटैक किया, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। अब इस पर अटैक किया तो देखो क्या बन गया, CH3C, ये OH, H पे प्लस चार्ज हो गया ऑक्सीजन पे। अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या था, कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड HG, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड HG। अब क्या होगा बेटा, अब देखो पे तो ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, अब ये H बाहर निकलेगा, ये वाला जो H है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये बन जाएगा हमको CH3C, ठीक है, CH3C OH डबल बॉन्ड CHHG, ये बना बेटा। अब क्या होगा, अब जैसे इसमें वाटर ऐड करोगे, जैसे इसमें एसिडिक मीडियम डालोगे, फिर से ये बॉन्ड क्लिप कर जाएगा और हमको मिल जाएगा CH3C OH CH2। ये इनॉल फॉर्म में था, इसका कीटो फॉर्म बना दोगे सेम वही आ जाएगा। तो ये है इसका मैकेनिज्म, ये बना। यहां ध्यान देना कि साइक्लिक जब बनेगा अनसिमेट्रिकल एल्काइन होगा तो यहां कौन बनेगा, यहां वाटर का जो अटैक होगा वो उस पर होगा जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है बेटा। अगर मान लो ये है COOH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, प्लस इसका रिएक्शन करा रहा है 60% H2SO4 एंड 1% HgSO4, ये रिएक्शन दिया हुआ है बेटा। अगर हम बात करोगे तो H प्लस ओवरऑल क्या है, H प्लस एंड OH माइनस का एडिशन है इसके थ्रू। अब देखो यहां पे कह रहा है कि मार्कोनिकॉफ रूल हमने बताया कि नेगेटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन कम, यानी कि अगर हम बात करें इस कंडीशन में अगर बात करें तो अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, ये COOH है एंड दिस इज H, इसके दो कंडीशन हम लाते हैं। एक बार हम इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट इधर करते हैं तो ये देखो HOC पाया क्या प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड CH पे आया माइनस चार्ज, ये आया। अब देखो दूसरा हम कंडीशन क्या लगते हैं, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, इधर डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो C पे आया क्या नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड CH और इस पर आया प्लस चार्ज। अब तुम देखो इस स्पीसीज को देखो, इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, विच वन इज द मोर स्टेबल। तो इस कंडीशन में देखो ये क्या है बेटा, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको इधर खींचेगा, ये इसको मिनिमाइज करेगा, ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है इसको मिनिमाइज करेगा, यानी इसको स्टेबलाइज करेगा। इस कंडीशन की अगर बात करो, पॉजिटिव चार्ज यहां, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप,
ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज क्या करेगा, जनरेट मोर प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट करेगा, और जितने प्लस चार्ज बढ़ाएगा उतने क्या होगा, अनस्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण जितने ज्यादा प्लस चार्ज इंक्रीज करेगा उतनी ज्यादा ये अनस्टेबल होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये इधर खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर तो एसिडिटी क्या हो जाएगी इनकी, यानी कि ये मोर स्टेबल। तो दिस इज द मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, और ये क्या है, लेस स्टेबल। तो मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। अब मोर स्टेबल की तरह बात करोगे, तो मोर स्टेबल की तरह बात करोगे तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जाएगा, यानी H प्लस यहाँ पे और OH माइनस यहाँ पे ऐड होगा। आंख बंद करके रिएक्शन नहीं करते हैं, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया, ये एंटी मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट बन गया, यानी हमको क्या मिला, HOC, यहां पे आएगा H, डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया, OH। ये इनॉल फॉर्म में है, कीटो फॉर्म में कर दो या एल्डिहाइड फॉर्म में ला दो, यानी एल्डिहाइड फॉर्म में लाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, COOH ग्रुप, ये CH2 COH, ये बन जाएगा इनॉल फॉर्म, दिस इज कीटो फॉर्म। तो ये है इसका ब्यूटी, किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाइए कि आप क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे ये है, मान लो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ठीक, यहां जुड़ा है NO2 ग्रुप और यहां जुड़ा है CH3 ग्रुप, इसका रिएक्शन कराएगा किससे, डाइल्यूट H2SO4 लिखा रहेगा और Hg2 प्लस, तो ये भी वही है, डाइल्यूट लिख दिया, यानी कोई जरूर नहीं कि 60% ये मेजर करके दिया गया है, यानी डाइल्यूट लिख दिया तो यही रिएक्शन होगा, यानी यहां पर भी क्या होगा, कुचरोव रिएक्शन, HNOH को ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करना है, तो यहां पे करोगे कि यहां पे करोगे, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यदि यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये स्टेबल होगा, यानी हमारा जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा फर्स्ट स्टेप में वो किधर से होगा, ये देखो C, यहां नेगेटिव चार्ज आया, यहां पे डबल बॉन्ड, CH3, ये NO2, अब ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज खींचेगा, यहां पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, यानी प्लस माइनस चार्ज यहां, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साइड, तो ये नेगेटिव चार्ज को और खींचेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, ये स्टेबलाइज कर रहा है, यानी हमारा क्या होगा, ये स्टेबलाइज कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसको हम हटा देते हैं, नहीं रहने दो, CH3 CH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसको मिनिमाइज कर रहा है, ये भी इसको मिनिमाइज कर रहा है, यानी ये स्टेबलाइज कर रहे हैं, यानी उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, H प्लस एंड OH माइनस, कहां जोड़ दोगे, H प्लस यहां पे, OH माइनस यहां पे, तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। यानी हम अगर बात करेंगे तो यहां पे क्या माइनस था तो यहां पे H हो जाएगा, यहां पे प्लस था तो यहां OH हो जाएगा। तो ये है क्या, कैसे आप सोचते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे C,
ये तुम करना, ठीक है। ये रिएक्शन है। ये है, ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ये है